वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल। अब घन और घनमूल में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 की। तो एक्सरसाइज 7.2 में करना क्या है उसकी बात करते हैं हम। एक्सरसाइज 7.2 में हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। अब जैसे हमने स्क्वायर रूट निकाले वैसे ही हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। इसका मेथड आपके पास एक ही है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब घनमूल निकालने की आपके पास अभाज्य गुणनखंड विधि है, कौन सी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आगे बात करता हूं क्वेश्चन की। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको क्या करना है, ये जो भी नंबर है उनके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करना है और क्या करना है, घनमूल ज्ञात करने हैं। क्या निकालने, क्यूब रूट निकालने। पहले आपने क्या किया था, जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है 64। अब इसमें आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर की बात कर रहा हूं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने इसका फैक्टर बनाए थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है। अब आपने फैक्टर बनाने के बाद एक नंबर को क्या किए थे, दो बार क्या बनाए थे, उसके पैर बनाए थे, युग्म बनाए थे, उसके जोड़े बनाए थे। यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 के पैर बनाने हैं। क्या बनाने, ट्रिपलेट बनाने हैं। जैसे कि 2 लिया तो 2 को क्या करना है, 3 बार गुणा करना है। जैसे कि आगे भी 2 है तो ये क्या होगा, 3 बार गुणा होगा और इसका क्या हो जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, ये रूट का साइन लगाना पड़ता था। अब क्या करना है, आपको क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए बस यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो आपके स्क्वायर रूट है, ये जो स्क्वायर रूट है इसको तो सिंपल स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट का साइन ये हो जाएगा, जो रूट है उसके जो अंदर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। अब 64 का क्यूब रूट निकालना है, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये क्या होता है, आपके पास इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर है, और हमने क्या कर लिए, इसके 3 के क्या बना लिए, ग्रुप बना लिए। अब 3 के ग्रुप में से एक नंबर आपको क्या करना है, नीचे निकालना है और क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर क्या आएगा, 4। ऐसे ही हमें क्या करना है, बाकी के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब ये फैक्टर निकालने के लिए आपको पता है कि गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है आपका, ये वाला। ऐसे करके आपको क्या करना है, फैक्टर बनाने, 2 का डिवाइड दिया, 3 का दिया, 5 का दिया, 7 का, 11 का, जो प्राइम नंबर है उनका क्या करना है, आपको डिवाइड लगाना है और क्या करना है, क्वोशिएंट फाइंड करना है। जब आपके लास्ट में जो क्वोशिएंट है वो 1 हो जाए तो आपके क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन पूरा हो जाएगा। पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, सिंपल क्वेश्चन। इसके अपने को क्या बनाने हैं, पहले सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए साइन लगाओ और क्या करो, नंबर को लिखो। ये लो सर 64 लिखा, 64 लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 का डिवाइड करके देखना है कि 2 का डिवाइड पूरा लगता है कि नहीं लगता। 2 का डिवाइड, क्योंकि पीछे क्या है, इवन नंबर है, इवन डिजिट है, तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 का डिवाइड लगेगा 32 टाइम्स, फिर 2 का डिवाइड 16, फिर 2 का डिवाइड 8, फिर 2 का डिवाइड 4, 2 का डिवाइड 2, फिर 2 का डिवाइड 1। जब लास्ट में क्या आ जाए, आपके पास 1 आ जाए, इसका मतलब क्या है, ये जो आपने 64 का क्या किया, फैक्टराइजेशन किया, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या लिखूंगा, 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितने टाइम से, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ है, हमने क्या कर दिया, 6 बार इसको 2 से गुणा कर दिया। अब क्या करूंगा, क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट का साइन लगाऊंगा और इसको क्या कर दूंगा, क्यूब रूट के अंदर लिख दूंगा। ये क्यूब रूट का साइन और इसको लिखा 64। आगे क्या करूंगा, इसको भी किसके अंदर लिखूंगा, क्यूब रूट के अंदर लिखूंगा। तो क्यूब रूट के अंदर लिखा तो आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 की ग्रुप बना लो।
जब ये नंबर आपके क्या निकलेगा, क्यूब रूट से बाहर निकलेगा, तो आंसर क्या आएगा, इस ग्रुप का एक डिजिट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये लो सर, एक नंबर या एक डिजिट बाहर आ गया, और दूसरे ग्रुप का भी क्या आ गया, एक डिजिट बाहर आ गया। अब आगे ये आपके पास है क्यूब रूट ऑफ 64, और आंसर क्या आएगा इसका 4, तो ये 4 क्या है आपके पास आंसर है। आई बात समझ में। प्राइम फैक्टर बनाने हैं, और प्राइम फैक्टर बनाने के बाद 3-3 के ग्रुप बना के ग्रुप का एक नंबर क्या लिखना है, मल्टीप्लाई में लिखना है, और आंसर लिख देना। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड। सेकंड क्या करना है, आपको होमवर्क में ट्राई करना है, तो थर्ड करते हैं हम। थर्ड क्या है आपका 10648, क्या है 10648, ये किसका क्या है, क्यूब है। इसका क्या निकालना है आपको, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए पहले आप क्या करो, इसके क्या बनाओ, प्राइम फैक्टर बनाओ। ये लो सर, प्राइम फैक्टर बनाने के लिए इसको किस में रख दिया, इस फॉर्मेट में रख दिया। सबसे पहले 2 का डिवाइड, क्योंकि पीछे क्या है 8 है, इसलिए इसमें 2 का डिवाइड लगेगा, 5 3 2 4, फिर 2 का डिवाइड। अब वहां पे मैंने क्या बोला था, यदि एक बार 2 का डिवाइड लगाया है तो अगली बार और 2 का डिवाइड लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, यदि एक बार 2 का डिवाइड लगाया है तो आगे 2 बार और क्या लगेगा, 2 का भाग लगेगा, 2 से डिवाइड होगा। तो 2 का भाग एक बार और लगाना है, तो यहां तक हम क्या कर देते हैं, 2 लिख देते हैं। एक बार लगा दिया तो 3 बार भाग लगेगा, तो 3 बार लगेगा, तो मान लो यहां पे आया 2 2 6 6 2, क्या आएगा 2 6 6 2। फिर क्या करेंगे, 2 का डिवाइड लगाएंगे। अब मान लो आपके यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें क्या नहीं लगे, 2 का डिवाइड नहीं लगे। मान लो कोई ऐसा नंबर आ गया, मान लो गलती से आपने क्या कर दिया, अपने आंसर में क्या लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब आप बोल रहे हो सर यहाँ पे क्या नहीं लग रहा है, 2 का डिवाइड नहीं लग रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं पे कैलकुलेशन करने में क्या कर दी, गलती कर दी। इसलिए आप क्या करना, ध्यान रखना है, यदि 3-3 के पैर नहीं बनते, 3-3 के क्या नहीं बनते, ग्रुप नहीं बनते, तो आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो। यहाँ पे आ गया 2। अब क्या करेंगे, 2 का डिवाइड लगाया तो कितने बार जाएगा, 2 3 3 1। अब इसमें 2 का डिवाइड नहीं लग रहा। अब 3 के डिवाइड की बात करता हूं, तो इनकी टोटल क्या होती है, 8। इनकी टोटल क्या होती है, 8 होती है। तो 8 में क्या नहीं लगता, 3 का डिवाइड नहीं लगता, इसलिए इसमें क्या नहीं लगेगा, 3 का डिवाइड नहीं लगेगा। अगला नंबर 5, तो 5 का डिवाइड भी नहीं लगेगा। 7 का डिवाइड, तो 7 प्राइम नंबर है, 7 का डिवाइड लगा के देख लो कि 7 का डिवाइड लगता है कि नहीं लगता। 7, ये 7 6, यहाँ पे कितने टाइम्स, 1 टाइम। 3 नीचे उतारा तो 9 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, और 0 0। अब 1 को नीचे उतारा तो 0 1। आगे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे, इसका मतलब क्या है, ये डिवाइड 7 का पूरा नहीं लगेगा। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11। अब 11 का आपको फॉर्मूला बताया था, 1 3 3 1 लिखा हुआ है। इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो, आंसर क्या आया, इसको ऐड किया तो भी 4, इसको ऐड किया तो भी 4। दोनों में क्या कर लो, डिफरेंस निकालो। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 - 4 = 0। जब मान लो डिफरेंस 0 आए या 11 आए या 22 आए तो आंसर क्या आएगा, इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर लिखा हुआ है वो 11 से क्या लगता है, पूरा भाग, पूरा डिवाइड लगता है। इसलिए इसमें क्या करूंगा, 11 का डिवाइड लगाऊंगा, तो 11 का डिवाइड लगेगा 121 बार। फिर 11 का डिवाइड 11 का डिवाइड 1, क्या हो गया, इसके फैक्टर बना लिए 10,648 के क्या बनाए, फैक्टर बनाए, तो कितने बने, 2 × 2 × 2 × 11 11 और 11। अब क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट का साइन लगाओ और क्या कर दो, इसको भी क्यूब रूट में लिख दो। ये लो सर, इसको क्यूब रूट में लिखा, तो 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11। अब क्या करना है, 3-3 के ग्रुप बनाने और इसमें से क्या करना है, एक नंबर चूज करना है। एक ग्रुप का 2 और इस दूसरे ग्रुप का 11। क्यूब रूट ऑफ क्या हो गया, 10 6 4 8 = क्या हो गया,
2 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 22। तो ये आपके 10,648 का आंसर क्या आएगा, क्यूब रूट क्या आएगा 22, क्या आएगा 22। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके फोर्थ क्या करना है, आपको घर पे ट्राई करना है, बहुत ही आसान है। फोर्थ है 2700, इसका क्यूब रूट मैं बता देता हूं, इसका 0 और इसका 3, तो आंसर आएगा 30। आंसर क्या आएगा 30। इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन किया तो 15 6 2 5, क्या आया 15 6 2 5। अब क्या करता हूं, इसमें मेरे को पता है पीछे क्या है 5 है, तो 2 का डिवाइड नहीं लगेगा, क्या करेंगे 3 का डिवाइड ट्राई करेंगे। तो ट्राई करने के लिए 15 प्लस 5 सॉरी 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5, 6 प्लस 6 12, और 12 प्लस 2 कितने होते हैं 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 21। अब 21 में क्या लगता है 2 का डिवाइड लगता है, सॉरी 21 नहीं आएगा, 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5, ये हो गया 12 प्लस 2 प्लस 5 14 प्लस 5 ये 19, सॉरी 19 में क्या नहीं लगता 2 का डिवाइड, सॉरी 3 का डिवाइड नहीं लगता, इसलिए इस पूरे नंबर में क्या नहीं लगेगा 3 का डिवाइड नहीं लगेगा। आगे बात करता हूं 5 के डिवाइड की, क्योंकि पीछे क्या है आपके पास 5 है, इसलिए क्या लगेगा 5 का डिवाइड लगेगा। कितने बार लगेगा उसकी आगे बात करेंगे। 3 1 1 दिया तो 2 और 2 दिया तो 5, फिर 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 का डिवाइड लगेगा। 6 2 आगे 5, फिर 5 का डिवाइड 125 बार, फिर 5 का डिवाइड 25, और फिर 5 का डिवाइड 5, और फिर 5 का डिवाइड 1। इसका मतलब 15 625 को क्या लिखूंगा मैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, क्या लिखूंगा 5 को कितने बार गुणा किया 6 बार गुणा किया, तो आंसर आया 15,625। अब 15,625 का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट में लिखा और क्या किया आगे जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए, जो प्राइम फैक्टर आए सॉरी, उसको भी क्या लिखेंगे क्यूब रूट के साइन में लिखेंगे। ये लो सर इस फॉर्मेट में लिखा, और आगे क्या आएगा इसके ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप बनाने पे इस ग्रुप का एक नंबर कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और आंसर आएगा 25। आंसर क्या आएगा 25 25, वो भी क्यूब रूट ऑफ इज इक्वल टू क्या आया 25। नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 7। सिक्स्थ क्या करना है आपको होमवर्क में ट्राई करना है, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आगे देखते हैं 1105 बराबर, मतलब 1,10,592, इसमें क्या करना है अपने को क्यूब रूट निकालना है इसका। तो ये लो सर क्यूब रूट निकालने के लिए पहले इसको क्यूब रूट के साइन में रखा, क्यूब रूट के साइन में रखने पे 110592। अब सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, तो 2 का डिवाइड लगा के देखते हैं, क्योंकि पीछे क्या है 2 है, इवन नंबर है, तो क्या लगेगा 2 का डिवाइड लगेगा। 2 का डिवाइड लगाने पे 5 5 2 9 6, कितने बार गया 5 5 2 9 6। आगे क्या करते हैं, पीछे क्या आ गया 6 आ गया, इसलिए फिर से क्या करते हैं 2 का डिवाइड लगाते हैं। ये लो सर 2 का डिवाइड लगाया, 2 का डिवाइड लगाने पे कितने बार गया 2 7 6 4 8, कितने बार 2 7 6 4 8, आगे फिर 1 3 8 2 4, फिर 2 का डिवाइड 6 9 1 2, फिर 2 का डिवाइड लगाया तो कितने बार गया 3 4 5 6, फिर 2 का डिवाइड लगाऊंगा तो कितने बार जाएगा 1 7 2 8, फिर 2 का डिवाइड लगाया तो
8 6 4, फिर 2 का डिवाइड लगाया तो कितने बार गया 4 3 2। बहुत लंबा हो गया ये क्वेश्चन। आगे फिर 2 का डिवाइड लगाते हैं तो कितने बार लगता है, 2 का डिवाइड लगाया तो 2 और 16, फिर 2 का डिवाइड लगाते हैं तो 1 और ये 0 8, फिर 2 का डिवाइड लगाया तो 5 4, फिर 2 का डिवाइड लगाया तो 2 7। अब 2 7 में किसका डिवाइड लगता है 3 का, तो 3 9 3 3 1, ये क्या आ गया लास्ट में 1 आ गया। अब देख लो 2 का कितने बार क्या बना, फैक्टर बना। 2 के फैक्टर कितने बने हैं उसकी बात कर लेते हैं हम। 2 के फैक्टर बने अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने बने 12 फैक्टर बने। तो क्या लिखेंगे 1 1 0 1 0 5 9 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 12 बार क्या किया 2 से गुणा किया और 3 बार 3 से गुणा किया, तो क्या आ गया अपने पास 1,10,592। ठीक है, अब क्या करना है इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसको क्यूब रूट के साइन में लिखो 1,10,592 1,10,592। अब इसको भी क्या करो क्यूब रूट में पुट करो, तो क्यूब रूट में रखा तो आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, इसको भी कहाँ लिखते हैं इधर लिखते हैं, और आगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब क्या करना है इसके ग्रुप बनाने हैं, तो पहला ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये, तीसरा चौथा और ये पांचवा ग्रुप। अब क्या करते हैं इन ग्रुप से क्या निकलता है, एक नंबर बाहर आता है, तो पहले ग्रुप से 2 बाहर आया, दूसरे से 2, तीसरे से 2 और चौथे से 2 और पांचवे से 3। तो आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 और 4 चौक 16 16 3 48। ये क्या आएगा जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 48 आएगा। तो ये किसका आंसर है क्यूब रूट ऑफ 592 किसका क्यूब रूट है 48 का क्यूब रूट है। इसका मतलब 48 का क्यूब निकालूंगा 48 का वापस क्यूब करूंगा तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1,10,592। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 91,125। तो बीच का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, वो क्या करने हैं आपको खुद को ट्राई करने हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है 92,125। अब 92,125 का आंसर करेंगे तो क्या आएगा उसकी बात करता हूं मैं। 92,125 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टर बनाएंगे और क्या करेंगे आंसर निकालेंगे। तो सॉरी 91,000 ये लो सर 91,125 का क्या किया फैक्टर किए। फैक्टर करने के लिए पीछे क्या है 5 है, तो क्या करेंगे 2 का डिवाइड नहीं लगेगा। अब देखते हैं 3 का डिवाइड लगता है कि नहीं लगता। पहला क्या है इसको ऐड करके देखेंगे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन दोनों को ऐड करूं तो 18 और 18 में क्या लगता है पूरा क्या लगता है 3 का डिवाइड लगता है। इसका मतलब 91 1 2 5 में क्या लगेगा 3 का पूरा डिवाइड लगेगा। तो 3 0 3 7 5 टाइम्स, फिर 3 का डिवाइड लगा तो 10 1 2 5, फिर 3 का डिवाइड लगा तो 3 और ये फिर 3 2 7 और ये 5। अब क्या हो गया
ये आया 3375। अब फिर से क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 3 का डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा। 3 + 3 + 7 + 5, इसको ऐड किया तो ये 6 और इन दोनों को ऐड किया तो 12। दोनों में क्या लगता है, 3 का डिवाइड लगता है, इसलिए फिर क्या करेंगे 3 का डिवाइड 1 1 2 5। अब एक बार लगा तो आगे 2 बार और लगेगा। 3 का डिवाइड लगाया तो क्या आंसर आएगा, देखो आप लोग, आंसर आएगा 2 7 3 7 5। फिर 3 का डिवाइड 1 2 3, फिर 1 2 3, 3 का डिवाइड 1 2 5। अब क्या हो गया, 125 आ गया। अब आप चेक करो कि 125 में 3 का डिवाइड लगता है कि नहीं लगता है। मैं बोलता हूँ 3 का नहीं 5 का डिवाइड लगेगा, और क्या हो गया 25 टाइम्स, और फिर 5, ये 5 और ये 5 और ये 1 टाइम्स। क्या हो गया आपके, जो ये आपके पास क्या आया, इसका प्राइम फैक्टर आया, वो क्या आया, सबसे पहले 3, फिर 3 3, फिर 3 का डिवाइड चेक किया। यहां से चेक करना स्टार्ट करो आप लोग। सबसे पहले 3 का डिवाइड लगाया तो आगे 2 3 का डिवाइड और लगा दिया, लगेगा 100% श्योर है। फिर 3 का लगाया, फिर आगे 3 टाइम्स और लगा, फिर 5 का चेक किया तो 5 5 5 का डिवाइड लगा। क्या लिखेंगे आंसर, 9 1 1 2 5 = 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और आगे मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 1 2 और ये 3 ग्रुप बने, ये 3 क्या लिख दिया, एक्स्ट्रा लिख दिया। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 91125 = क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये ग्रुप बनाया एक, और ये दूसरा ग्रुप, और ये तीसरा ग्रुप। अब पहले ग्रुप की बात करूं तो पहले ग्रुप से 3 निकलेगा, दूसरे ग्रुप से 3 और तीसरे से 5, तो आंसर क्या आएगा 45। इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ 91,125 का क्यूब रूट क्या आएगा, 45। आगे बात करता हूं नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बताइए सत्य है या असत्य है। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स करने हैं कि ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है। तो पहले की बात करता हूं कि पहला क्वेश्चन क्या है इनका। पहला है, किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होती है। क्या लिखा हुआ है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। अब क्या बोल रहा है कि जो ऑड नंबर का यदि क्यूब करूं तो क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। यदि इवन नंबर आता है तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और यदि इवन नंबर नहीं आता है तो क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चेक करता हूं 1 इवन नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए चेक कर लेते हैं 1 3 और 5। 2 क्या है, इवन है, और 4 क्या है, इवन है। तो इन 3 के लिए चेक करता हूं तो इसका क्यूब क्या होता है, सॉरी 1 का क्यूब, 3 का क्यूब और 5 का क्यूब। इसका क्यूब होता है 1, इसका क्यूब 9 सॉरी 27 और इसका क्यूब 1 2 5। ये भी ऑड, ये भी ऑड और ये भी ऑड। किसी भी ऑड नंबर का क्यूब क्या नहीं आएगा, आपके इवन नंबर नहीं आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है, असत्य है। ये जो कथन है वो क्या लिखा हुआ है, असत्य लिखा हुआ है। अगले कथन की बात करता हूं तो अगला कथन या अगला स्टेटमेंट है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। सही बात है एकदम, जो करेक्ट बात बोली है, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। एक बार चेक कर लो, ये 2 0 लिखेंगे, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी ये परफेक्ट स्क्वायर है बट क्या नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये क्या नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। आगे बात करूं इसकी,
पीछे क्या है 3 जीरो है, ये किसका क्यूब है 10 10 और 10 का, तो ये क्या है परफेक्ट क्यूब है। आगे एक और नंबर बात करता हूं 200 की। 200 भी क्या है परफेक्ट क्यूब नहीं है। आप क्या करो एग्जांपल लेके देखो कि पीछे 2 जीरो वाले कितने एग्जांपल हैं। पीछे 2 जीरो का कोई भी नंबर लेना और उसका क्या निकालना क्यूब रूट निकालने की कोशिश करना, सॉरी उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने की परफेक्ट सॉरी क्या बोला है, इसका क्या निकालना है हमें क्यूब रूट निकालना है। मान लो आप ये नंबर लेते हो 100, इसका क्यूब रूट निकालोगे प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 के ग्रुप नहीं बनेंगे। और भी कोई नंबर ले लो जैसे कि 2700। अब 27 का तो क्या होता है परफेक्ट क्यूब है 27 किसका 3 का, बट 00 आगे क्या नहीं है परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसलिए हम क्या लिखेंगे 2 जीरो से एंड होने वाला नंबर क्या नहीं होता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो ये कथन क्या है आपका सत्य है, ट्रू है। आगे बात करता हूं, आगे क्या लिखा हुआ है, यदि एक संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। ये जरूरी नहीं है, जैसे कि कोई नंबर लिया 5, क्या लिया 5, उसका क्या निकालना है, उसका क्या निकालना है आपको क्यूब निकालना है। 5 का क्यूब निकाला, ये लो सर 5 का क्यूब निकालते हैं। क्या बोला है वर्ग, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। इफ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। तो एग्जांपल लेता हूं, तो 5 का क्यूब क्या होता है या 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25। अगला एग्जांपल लेता हूं 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है 125। आगे देखो इसका स्क्वायर किस पे एंड होता है 25 पे। इसका क्यूब की बात करता हूं, इसका क्यूब किस पे एंड होता है, तो 150 का क्यूब करते हैं, सॉरी 15 का क्यूब करते हैं तो आंसर आता है 3375। एंड किस पे हुआ 75 पे। इसका स्क्वायर कहाँ एंड होता है 25 पे एंड होता है, ये हमेशा करेक्ट है। बट जो आपके क्यूब होता है, जब क्यूब करता हूं इसका 5 का तो एक बार तो 25 पे एंड हुआ, मतलब नेक्स्ट टाइम 15 का क्यूब कहाँ एंड नहीं होता है 25 पे एंड नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है फॉल्स है, असत्य है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। देयर इज नॉट परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। होता है कोई भी 2 का क्यूब ले लो या फिर 2 यूनिट डिजिट का क्या ले लो क्यूब ले लो, वो कहाँ एंड होता है 8 पे एंड होता है। ये क्या लिखा हुआ है फॉल्स लिखा है। कहने का मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर ऐसा नहीं है क्या जिसका एंड नंबर क्या हो 8 हो, तो ये क्या लिखा हुआ है आपके फॉल्स लिखा हुआ है। जो भी 2 नंबर है 2 आता है, जिस भी संख्या के पीछे 2 आता है वो कहाँ एंड होता है 8 पे जाके एंड होता है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। ये बात ट्रू भी है और फॉल्स भी है, सॉरी फॉल्स है। 2 नंबर के डिजिट, पहले बात कर लेते हैं 1 से 9 तक के क्यूब, 1 का 1 फिर 27 फिर क्या है आपके 125 सॉरी 64, ऐसे करके आपके आंसर आया 729। इसके बाद ये क्या हो गया 1 डिजिट का नंबर और इसका क्यूब क्या आया 3 डिजिट का नंबर। आगे 2 डिजिट की बात करता हूं, 10 का क्यूब क्या आता है 100 क्या है 4 डिजिट का। 11 का क्यूब क्या आता है 1331 किसका है 4 डिजिट का क्या है आपका आंसर है। 4 अंकों की संख्या क्या है आपका आंसर है। इसका मतलब ये क्या है असत्य लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है फॉल्स लिखा हुआ है। फॉल्स
क्यों लिखा हुआ है फॉल्स? क्योंकि दो डिजिट का आपके नंबर है तो उसका क्यूब क्या नहीं होगा, 3 डिजिट का कभी नहीं होगा। ये बोल रहा है हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये क्या लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा हुआ है। आगे बात करता हूं, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में बी हैव 7 और मोर डिजिट। तो क्या करेंगे, ये जो आपके स्टेटमेंट है वो क्या है, राइट है। क्यों राइट है, सॉरी फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है उसकी बात कर लेता हूं। जो 99 का क्यूब है, क्या है, 99 का क्यूब है वो क्या होता है, 9702999। कितने डिजिट है इसमें, 6 डिजिट है। कितने हैं, 6 डिजिट है। अब 3 डिजिट की बात कर लेता हूं, इसका क्यूब बनाता हूं तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3। अब इसमें कितने डिजिट है, 7 डिजिट है। मतलब जो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है उसका क्यूब क्या होता है, 7 डिजिट का नंबर होता है। तो इससे ज्यादा वालों के लिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 ही होगी। 6 होने के चांस ही नहीं है, क्योंकि 6 जो 2 डिजिट की सबसे छोटी नंबर है वो क्या है, 7 डिजिट की है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो क्या है, असत्य है। इसका मतलब क्या है, फॉल्स है। अगला क्या है, अगला देखो आप, आगे लिखा हुआ है 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। हाँ, 1 अंक वाली संख्या का घन क्या हो सकता है, 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। 1 का क्यूब क्या होता है, 1, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8। मतलब कोई तो ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पे अपने पास क्या मिलता है, 1 डिजिट का नंबर मिलता है। ऐसे 2 एग्जांपल है, इसीलिए क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो ट्रू है, सत्य है। आगे बात करता हूं, आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या आप बिना गुणनखंड किए आप यह बता सकते हैं कि इसका घनमूल क्या होगा। इसी प्रकार 4913, 12167 और 32768 के घनमूलों का अनुमान लगाइए। क्या करना है, यू आर टोल्ड दैट 1331 is perfect cube. Can you guess without factorization what is its cube root? Similarly, guess the cube root of 4913, 12167, 32768। हमें क्या करना है, गैस करना है कि इनका क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा। तो गैस कैसे करते हैं, गैसिंग जो मेथड है गैस करने का, उसका मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूं कि आप बिना कैलकुलेशन किए परफेक्ट क्यूब रूट कैसे निकालोगे। तो बात कर लेता हूं पहले यूनिट डिजिट की। किसकी बात कर लेता हूं, यूनिट डिजिट की, के पीछे क्यूब रूट के यूनिट डिजिट है तो क्यूब रूट का, सॉरी पीछे यदि नंबर है, क्या है, पीछे आपके पास नंबर है। पहले इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा, आप देखना ध्यान से, एक टेबल बनाता हूं आपके लिए जिससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। इधर कौन से नंबर लिखेंगे हम, जिनके पीछे, जिनका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। इधर वाले नंबर क्या होंगे, क्यूब रूट होंगे। ये नंबर है जो क्यूब रूट नंबर है, और ये क्या है अपने पास, संख्या नंबर। अब क्या करना है, गैसिंग मेथड अप्लाई करना है। गैसिंग मेथड अप्लाई करने के लिए यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। 4 5 6 7 और 8 और 9 इतने डिजिट है, और एक 0 बच गया, 0 बचा है अपने पास। अब क्या करता हूं, यदि किसी नंबर के पीछे क्या आता है, 1 आता है, तो उसके क्यूब रूट के पीछे भी 1 आएगा, हमेशा याद रखना। 2 आता है तो उसके क्यूब रूट के पीछे 8 आएगा। 3 आता है तो क्या आएगा, 7 आएगा। 4 आता है तो 4, 5 आता है तो 5, 6 आता है तो 6,
7 आता है तो 3, जैसे 3 आया तो 7, तो 7 आएगा तो वापस कौन आएगा? 3 आएगा। 8 आता है तो क्या आएगा? 2 पे क्या आया? 8, तो 8 पे क्या आएगा? 2 आएगा। 9 पे 9 और 0 पे कौन आता है? 0। मतलब यदि नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 1 आएगा। यदि नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 8 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा? 8 आएगा। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक। अब बात करता हूं, यदि आपका इकाई का अंक 3 है तो आपके क्यूब रूट के पीछे, घनमूल के पीछे क्या आएगा? 7 आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अपन कैसे आंसर निकालेंगे उसकी बात कर लेता हूं। ये नंबर जो आएंगे वो आपके क्या निकालने होंगे? यूनिट डिजिट निकालने के काम आएंगे। यूनिट डिजिट निकालने के लिए ऐसे काम आएंगे कि आपके क्वेश्चन क्या क्या थे। बात कर लेता हूं कि आपके जो क्वेश्चन पुट किए थे एग्जामिनर ने वो क्या क्या थे। 7 4, इधर बात करो, 4 9 1 3 1 6 7 और 3 2 7 6 8। ये 3 नंबर आपसे पूछे थे कि इनके क्या करने हैं? आपको गैस मेथड से क्या करने हैं? आंसर निकालने। और क्या था? 1 3 3 1। अब क्या करने हैं? पैर बनाने हैं। जो पीछे से क्या करनी है? ग्रुपिंग करनी है पीछे से। 3 नंबर तक आना है, अगले 3 नंबर तक, अगले 3 नंबर तक और अगले 3 नंबर तक। एक ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, ग्रुप फर्स्ट और ये ग्रुप सेकंड, ये फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, और पीछे जो बच गया वो क्या है? ग्रुप सेकंड। अब ये जो मैं मेथड बता रहा हूं उससे आप क्या कर सकते हो? 6 डिजिट के 1 2 3 4 5 6, जो 6 डिजिट का आपके पास कोई भी नंबर हो उसका आंसर निकाल सकते हो। मतलब 4 डिजिट से लेके जो भी 6 डिजिट है उनके क्या निकाल सकते हो? क्यूब रूट निकाल सकते हो। तो इसका क्यूब रूट का कंसेप्ट क्या होगा? आपको पता है कि 2 ग्रुप बने तो नंबर क्या आएंगे? 2 डिजिट बनेंगे। यहाँ पे भी 2 ग्रुप बने तो डिजिट कितने बनेंगे? 2 ग्रुप बने तो डिजिट 2 और 2 ग्रुप बने तो डिजिट 2। मतलब जो आपके 4 डिजिट से लेके 6 डिजिट तक जो भी आपके नंबर गिवन हो, परफेक्ट क्यूब गिवन हो, उनका क्या बनेगा? 2 डिजिट का क्यूब रूट बनेगा। अब उसमें से जो आपके पास यूनिट डिजिट है वो कैसे फाइंड करेंगे? अब यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए पहले ग्रुप का यूनिट डिजिट देखो। पहले ग्रुप का यूनिट डिजिट है 3, तो 3 कहां पे आया है? यहाँ पे 3 आया है, तो क्यूब रूट पे क्या आएगा? 7, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 7। 7 आया है तो इसका यूनिट डिजिट होगा 3। 8 आया है तो इसका यूनिट डिजिट होगा 2 और 1 आया है तो यूनिट डिजिट होगा 1। आई बात समझ में? यूनिट डिजिट से हम क्या कर लेते हैं? यूनिट डिजिट फाइंड कर लेते हैं। आई बात समझ में? अब क्या करता हूं? अब बात करता हूं 10th प्लेस की दहाई अंक की। इसका दहाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? ये जो टेबल है उससे हम क्या करेंगे? किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं, चाहे कितने भी डिजिट का हो। अब बात कर लेता हूं, इसको तो मैं हटा देता हूं। अब मैंने कहा था आपको कि आप क्या करोगे? 1 से लेके 10 तक के क्या करोगे? या 9 तक के भी आप क्या कर लो? क्यूब याद कर लो। अब उसका बेनिफिट क्या है? 4 कहां आता है? 1 के क्यूब के और 2 के क्यूब के बीच में आता है। कहां आता है? 1 के क्यूब के और 2 के क्यूब के बीच में आता है। इसका मतलब 1 4 और ये 8। 1 4 किसके बीच में आता है? 1 और 8 के बीच में आता है। इसका मतलब जो आपके पास 10th प्लेस होगा, दहाई अंक होगा, वो क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा? 1 आएगा। 12 किसके बीच में है? 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है। इसका मतलब क्या आएगा? 2 आएगा। 32 कहां है? 32 है 27, 32 और 64। 64 ही आता है। ये 3 का और ये 4 का, तो आंसर आएगा 3। 13 कहां आता है? 1। ये क्या है? सेकंड ग्रुप क्या है? 1, तो 1 आता है, तो आंसर क्या आएगा? 1। 1 किसके बीच में है? बीच में नहीं है। 1 खुद क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसीलिए वो खुद वापस लिख दो। आई बात समझ में? अब मान लो आपको और नंबर, बड़ा नंबर फाइंड करना हो। बड़ा नंबर कैसे हो गया?
बड़ा नंबर क्या हो गया, मान लो आपके पास नंबर आ गया, ये जो मैंने आपको बीच बीच में क्वेश्चन छुड़वाए थे उनकी बात कर लेते हैं हम। मैंने आपको कुछ बड़े क्वेश्चन छुड़वा दिए थे, उनकी बात करता हूं। जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8, 9th की बात करता हूं। 9th मैंने नहीं करवाया था, फर्स्ट का 9th क्या है 1 7 5 6 1 6। अब मैं आपको इस मेथड से इसका आंसर निकालना बताता हूं। अब पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, दूसरा और पहला। पहले से क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, इसके यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो 6 का यूनिट डिजिट 6। ये लो आपके क्यूब रूट का क्या आ गया, यूनिट डिजिट आ गया, यूनिट डिजिट आ गया। अब क्या करना है, 10th प्लेस दहाई अंक क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है। तो 175 किसके बीच में है, 175 किसके बीच में है उसकी बात करूंगा। तो 175 कहां है, 125 175 और उसके आगे 216 क्या है, ये 5 का क्यूब और ये बीच में, और ये क्या है 6 का क्यूब। देख लेना ये 6 का क्यूब है कि नहीं है। तो ये किससे बड़ा है, 5 के क्यूब से बड़ा है, तो आंसर आएगा 56। आप लोग चेक कर लो कि इसका आंसर 56 आता है कि नहीं आता है। आप कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर उठा लेना 4 डिजिट से लेके 6 डिजिट का, और ये मेथड अप्लाई करना, आंसर निकल के आएगा। अब एक बात बता देता हूं कि आपको यदि क्वेश्चन में बोले कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करो, आंसर निकालो, फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करो, आंसर निकालो, या गुणनखंड विधि से आंसर निकालो, तो आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको बोला है कि गैस करो, तो आप क्या कर सकते हो, इस मेथड से गैस करके डायरेक्ट आंसर निकाल ले सकते हो, और ये परफेक्ट मेथड है, इससे करेक्ट आंसर ही निकलेगा यदि आपको ट्रिक सही से समझ में आई है तो। यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट निकल के आएगा, और सेकंड ग्रुप है जो आपके 3-3 के हमने क्या बनाए, ग्रुप बनाए, और सेकंड जो 1 डिजिट बचो, चाहे 2 डिजिट बचो, चाहे 3 डिजिट बचो, उससे हम क्या करेंगे, अपना क्या निकालेंगे, 10th प्लेस निकालेंगे, दहाई का अंक निकालेंगे, और यही क्या आपका गैस मेथड है। अब बात करता हूं नेक्स्ट क्या है, आगे क्या है, आगे आपके चैप्टर एंड। आपके क्या हो गया, ये जो क्यूब एंड क्यूब रूट का चैप्टर था, घन और घनमूल का चैप्टर था, वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की।